हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सम स्पेसिफिक एंगल्स बताए थे आपको। अब मैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, जिसने भी पिछला लेक्चर ना देखा हो वो उसमें देख ले। मैंने आपको उसमें टेबल से जितने भी एंगल्स की वैल्यू होती हैं सारी वैल्यू बताई थी और कैसे उसको आप आसानी ट्रिक से लर्न कर सकते हैं वो बताया था। ठीक है, लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, कितनी थी? √3/2। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। देखिए, √3 से √3 की मल्टीप्लाई करी, हमारा हो गया 3। भाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। हमने यहाँ पे 4 के ले लिया एलसीएम, 3 प्लस 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/4 1। ठीक है, हमारा आंसर 1 आ गया। इस तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। एग्जाम में कोई हमें वैल्यू मिलेगी नहीं, हमें वैल्यू खुद लर्न करनी पड़ेगी। वो ट्रिक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी कि आप किस तरीके से इन सब वैल्यू को आप लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर। भाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू, सॉरी sin 60 लिखा हुआ है यहाँ पे, की वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए, 2 1 1 जा 1, √3 यानी कि 3/4। भाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर आ गया। इतनी आसानी से आपका आंसर आ गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था कि इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है तो उसका हम क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2/√3 कर लेंगे। और sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है तो इसका रेसिप्रोकल हमारा 2 हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 1/√2, हमने यहाँ पे एलसीएम क्या ले लिया? √3, 2√3, तो हमारा क्या हो गया? 1/√2 इंटू √3, हमारा यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको या तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें या इसको, चलिए ऐसे डायरेक्ट रेशनलाइज करते हैं। √3, √2, 2 प्लस 2√3। देखिए ये हो गया हमारा √3, √2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2√2 हो गया, प्लस √2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/√6 हो जाएगा। नहीं, 2 और 2 3 जा 6, 2 नहीं 2√6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले हमने यहाँ पे √2 लिखा, फिर 2 प्लस 2√3 लिखा, 2√2 की मल्टीप्लाई 2 से करी, 2√2 हो गया और 2 और √6 हो गया। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रेशनलाइज हम यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे फिर रूट की फिर दोबारा से करना पड़ता है, इसलिए हमने एक बार में ये काम किया है। फिर हम उसको क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। √3 कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस का 2√6। ऐसा करते हैं, पॉजिटिव नंबर जो अभी तो पॉजिटिव में तो हम इसे पहले लिख सकते हैं ना। भाई हमारी ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट से करेंगे। रेशनलाइज हमेशा इसके, जैसे यहाँ पे प्लस लगा है यहाँ माइनस लगेगा और सेम नंबर ऐसे ही रहेगा। रेशनलाइज करना इसे कहते हैं, मतलब यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस रहेगा और सेम नंबर ऐसे ही करना पड़ेगा। हमने इसको ऐसे इसलिए कर लिया क्योंकि हमारा 2√6 है, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2√6 माइनस का 2√2, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? √3 और ये हो गया 2√6 और माइनस का 2√2। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 3 6 18,
माइनस 2, 3 2 जा 6, और ये हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिखते हैं, यानी कि हम इसे लिख लेंगे 3 रूट 2। क्या लिखेंगे, 3 रूट 2, और ये हमारा हो जाएगा रूट 6। 24 में से 8 माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा 6। इधर से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन का 16। 2 8 जा 16, हमारा हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड का आंसर हमारा आ गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारी हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3। वैल्यू जिसने भी लर्न ना करी हो वो वैल्यू लर्न कर ले। मैंने जिसमें वैल्यू बताई है, ट्रिक बताई है, सिंपल ट्रिक बताई है वैल्यू लर्न करने की, वो वीडियो आप वॉच कर लें एक बार, उससे आपको आसानी से वैल्यू लर्न हो जाएगी। सेक 30 यानी कि कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, तो सेक 30 की हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3, और कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, और कॉट 45 की 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या ले लिया एलसीएम, रूट 2 रूट 3। ठीक है, अब देखिए 2 रूट 3 जब एलसीएम लिया तो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 हमारा इधर आ गया, प्लस 1, यहाँ पे तो 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 रूट 3 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रूट 3 और प्लस 2 रूट 3। ठीक है, अब देखिए ऊपर का हमारा हो गया 2 रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया 4 रूट 3 माइनस का 4, यहाँ पे 2 रूट 3 और रूट 3 कितना 2 रूट 3 रूट 3 3 रूट 3 होता है बेटा, 2 रूट 3 और रूट 3 हमारा हो गया 3 रूट 3 माइनस का 4, 2 रूट 3 और रूट 3 हमारा हो गया 3 रूट 3 प्लस का 4, क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे, 3 रूट 3 माइनस 4, मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया था रेशनलाइज कैसे करते हैं, माइनस 4, तो इस तरीके से, भाई प्लस है तो इसका अपोजिट ले लिया हमने। अब देखिए हमें किस तरीके से इसे करना है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर समझ में आ जाएगा आपके। देखिए 3 रूट 3 ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4, कितना है स्क्वायर हो जाएगा इसका। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस का 3 रूट 3 इंटू 4। आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हो जाता है। 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 27 और 4 4 जा 16। देखिए 3 3 9, 3 27 और 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 4 जा 24 रूट 3। इसमें हमारा ये माइनस हो गया 11 आ गया, 6 और 7 3 और 1 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन का 11, ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और बचा है, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका 5 पार्ट और बचा है, वो कराती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर, और सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर।
साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 का 1/2 होती है, मतलब उसका स्क्वायर हो गया। और cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, इसका हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे 5, 1/2 का मतलब हो गया 1/4, भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, √3 का 3 माइनस 1, इसके नीचे 1/4, √3 का 3/4। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिया, हमारा हो गया 1 + 3, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम ऊपर एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम ले लिया 12, चलिए हम ऊपर इधर कर लेते हैं, आसानी से दिख जाएगा, वाटर स्पेस तो है ही हमारे पास में। 4 3 = 12, ठीक है, 4 3 = 12, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 64 और माइनस का 12। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए 4 3 = 12 मैंने एलसीएम लिया है, फिर 4 से 12 को डिवाइड किया, 4 3 = 12, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 16 और 16 4 = 64 माइनस 12। अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 4/4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं रहेगी। और 4 और 5 9, 79 माइनस 12/12, 9 में से 2 7, 7 में से 1 6, 12, 67/12 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी, ठीक है।